राधे राधे सभी को। 11 की बहुत बहुत बधाई हो। आज मिठी 11 है तो उसी का पूजा कर रही हूँ अभी। तो ये पीला कपड़ा ले लिया है मैंने, थोड़ा सा बिछा लेते हैं। ऐसे तो मेरा लाल कपड़ा बिछा है, लेकिन ये बिछा लेती हूँ पीला कपड़ा। ये गणेश ले लिया, इधर ही सब रखा है। एक काना ले लिया। सबसे पहले ये कलश है, मैंने ये चुन्नी रखी थी, घर ही नई चुन्नी थी तो ये मैंने बांध ली। और ये चीनी रख ली, थोड़ा सा 2-3 दाना इसमें डाल लिया। तो ये घड़ा भगवान को अर्पित। और इस पे मैंने तो चुन्नी बांध ली है, तो इस पे थोड़ा सा आशा ये पर रख देती हूँ कान्हा पे। और इस पे गणेश पे धागा रख दिया, कच्चा धागा जैसे अस्तर के रूप में। और ये केला आरती। और ये खरबूजा है, तो ये खरबूजा बाबा को अर्पित करती हूँ, स्वीकार करें। मुझे इतना मालूम नहीं पूजा का, लेकिन देख देख के लोगों को मैं भी थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ। तो ये खरबूजा और वो मटका बोलते हैं, दान करते हैं, तो वही मंगाया मैंने। मेरे से बड़ा तो मटका उठता नहीं है और चलेगा भी नहीं। ये मंदिर में देखाऊंगी, मंदिर में भी क्या बाबा घोड़े पर रख के आ जाएंगे बस, और क्या। और ये एक खरबूजा और है, ये रख दिया। केला रख दी। और ये काजू बादाम ले लिए, तो इसमें मिश्री डाल लूँगी थोड़ी सी। कान्हा को से मिश्री पसंद है, विष्णु भगवान की पूजा है। कान्हा भी उसी रूप में, मेरे पास विष्णु की फोटो नहीं है, लेकिन मैं कान्हा की पूजा कर लेती हूँ। तो एक ये साड़ी रखी है, ये साड़ी है, ये मैं अपनी ननद को दे दूँगी। और ये 100 रुपया, तो कुछ भेंट भी रखनी पड़ती है। तो ये 100 रुपया और ये साड़ी है। तो इस पे फूल पत्ते बोलते हैं, भौरा का झोटा रहता है, फलाना ढिकड़ा, तो ये तुलसी के पत्ते चढ़ते हैं। ये 11 की पूजा पे तुलसी के पत्ते मैंने अर्पित कर दिए भगवान को। और ये काजू बादाम ये सब अर्पित कर दिए। केला स्वीकार करे भगवान। अब रहेंगे तिलक करेंगे अभी। में गणेश को तिलक कर दिया, आसन पर आ दिया। और ये कान्हा को बढ़ा दिया। इस पे एक टिक्का लगाऊंगी मैं। कोई तो 7 या 8 देते, लेकिन 5 टिक्का कर दूँ, कोई ना। एक कलश की पूजा हो गई। अब सुन लेंगे कथा हम अपनी। दीपक जलाऊंगे अभी। तो ये मैंने दीपक ले लिया है। तो ये दीपक मोटा क्यों लग रहा है, इसको मैंने तुलसी सुखा लेते हैं ना, तुलसी, तो जैसे तुलसी माता सूख जाती है तो उसको सुखा के और यूज़ कर लेते हैं। कोई तो भभूति बना लेता है, कोई कुछ। तो मैं ऐसे ये तना लेके आई थी। ये तुलसी के तने मैंने रखे थे, तो इसमें तोड़ तोड़ के और ये रुई में लपेट लिए सारे। तो अभी मैं दीपक जला दूंगी। फैन चल रहा है वैसे। तो ये मैंने लोटा भी ले लिया पानी का, सूरज में चढ़ाने के लिए।
ये दीपक जला दिया। एक चीज और रह गई, लेके आती हूँ पंखा। ये कथा एक सुन बार लेते हैं। और महर्षि ये एक चीज, जैमिनी ये ऋषि ने पंखा भी, अपने आध्यात्मिक गुरु ये श्री पंखी। व्यासदेव जी से कहा, हे गुरुदेव, पहले आपकी कृपा से आपने मुझे गंगा नदी की महिमा, श्री विष्णु पूजा के लाभ, अन्नदान, जलदान और ब्राह्मणों के चरणों को धोने वाले जल को पीने के पुण्य के बारे में बताया था। हे ऋषियों में श्रेष्ठ श्री गुरुदेव, अब मैं अत्यंत उत्सुकता से एकादशी व्रत के लाभ और एकादशी के प्रकट होने के बारे में सुनना चाहता हूँ। हे गुरुदेव, एकादशी का जन्म कब हुआ और वे किसके गर्भ से प्रकट हुई? एकादशी के व्रत के नियम क्या हैं? कृपया इस व्रत के लाभों का वर्णन कीजिए और ये व्रत कब करना चाहिए? श्री एकादशी के परम पूजनीय देवता कौन है? एकादशी का विधिवत पालन न करने के क्या दोष हैं? कृपया मुझ पर कृपा करें और इन विषयों के बारे में बताएं, क्योंकि आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसा कर सकते हैं। जैमिनी ऋषि के इस प्रश्न को सुनकर श्री व्यासदेव दिव्य आनंद में लीन हो गए और बोले, हे ब्राह्मण ऋषि जैमिनी, एकादशी के पालन के लाभों का पूर्ण वर्णन तो केवल भगवान नारायण ही कर सकते हैं, क्योंकि श्री नारायण ही ऐसे हैं जो इनका पूर्ण वर्णन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपके प्रश्न के उत्तर में संक्षेप में वर्णन करूंगा। भौतिक सृष्टि के आरंभ में परमेश्वर ने 5 स्थूल भौतिक तत्वों से निर्मित इस संसार में चलने फिरने और न चलने फिरने वाले जीवों की रचना की। साथ ही मनुष्यों को दंडित करने के उद्देश्य से उन्होंने एक ऐसे व्यक्तित्व की भी रचना की जिसका स्वरूप पाप का साक्षात रूप था। इस व्यक्तित्व के विभिन्न अंग विभिन्न पाप कर्मों से निर्मित थे। उनका सिर ब्राह्मण की हत्या के पाप से, उनकी दोनों आंखें मादक पदार्थों के सेवन के पाप से, उनका मुख सोने की चोरी के पाप से, उनके कान गुरु की पत्नी के साथ अवैध संबंध के पाप से, उनकी नाक पत्नी की हत्या के पाप से, उनकी भुजाएं गाय की हत्या के पाप से, उनकी गर्दन संचित धन की चोरी के पाप से, उनका सीना गर्भपात के पाप से, उनका निचला सीना दूसरे की पत्नी के साथ यौन संबंध के पाप से, उनका पेट रिश्तेदारों की हत्या के पाप से, उनकी नाभि आश्रितों की हत्या के पाप से, उनकी कमर आत्म प्रशंसा के पाप से बनी हुई थी। गुरु का अपमान करने के पाप की जांघें, पुत्री को बेचने के पाप का जननांग, गोपनीय बातें बताने के पाप के नितंब, पिता की हत्या के पाप के पैर और कम गंभीर पापों के प्रतीक बाल। इस प्रकार सभी पापों और दुर्गुणों को समाहित करने वाले एक भयानक व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। उसका शरीर काला और आंखें पीली हैं। वह पापी व्यक्तियों को अत्यधिक कष्ट देता है। भगवान विष्णु ने इस पापी व्यक्तित्व को देख जठराग्नि प्रज्वलित रहती है, जो तभी शांत होती है जब मैं अधिक से अधिक भोजन करता हूँ। इसलिए महामुनि, मैं सिर्फ साल में केवल एक ही बार उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो, जिसके करने से मैं भी कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई व्रत निश्चय करके बताइए। तब व्यास जी ने कहा कि एक साल में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। इस एकादशी के दिन जो निर्जल व्रत करता है वह पुण्य का भागी होता है, लेकिन जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे, और जिन्होंने एकादशी का उपवास किया है वे ब्रह्मत्यारे, शराबी, चोर और गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य बताए गए हैं, इस एकादशी के बारे में उनको भी जानना चाहिए। इस दिन श्री हरि जो जल में शयन करते हैं, उन्हें जलमयी धेनु का दान करना चाहिए। इससे पहले उनका पूजन करें, फिर पर्याप्त दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करें। जिन्होंने श्रम, दम और दान में तीनों तरह से श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस पावन निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने न केवल अपनी पीढ़ी को बल्कि अपने साथ बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भी भगवान
वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदरासन, छाता और कमंडलू भी दान करना चाहिए। इस दिन जूता दान करना चाहिए। माना जाता है कि जो जूता दान करता है वह सोने के विमान में बैठकर स्वर्गलोक में जाता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है और उसका भक्ति पूर्वक ही वर्णन करता है, वे दोनों भी स्वर्गलोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय अगर आप पितरों का श्राद्ध करते हैं तो भी आपको उतना फल नहीं मिलता जितना कि इस कथा के सुनने से ही मिल जाता है। इसके लिए पहले दांत साफ करके और स्नान करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं आज श्री हरि की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को फिर धूप, दीप, गंध, पुष्प और वस्त्र आदि विधि पूर्वक पूजन करके जल से भरा घड़ा संकल्प करते हुए दान करें। महर्षि व्यास जी के मुख से यह सब वृतांत सुनकर भीमसेन ने कहा, हे ऋषिवर, मैं भी अब निर्जला एकादशी का यथोचित रूप से पालन करूंगा। तब व्यास जी ने कहा कि भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी और प्रकार का जल मुख में न डाले, ये व्रत का नियम है। एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक आपको जल का त्याग करना है, तभी यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मण भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव एकादशी के नाम से विख्यात हुई और इसीलिए निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। प्रिय श्रोताओ, ये थी पांडव निर्जला एकादशी की कथा। सभी प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। निर्जला एकादशी की जय। अब आपको सुनाते हैं श्री जगन्नाथ भगवान। ओम जय जगदीश हरे, सुन जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे, जो ध्यावे फल पावे, सुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, मात पिता तुम मेरे, शरण रहूं किसके तुम बिन, और न दूजा आस करूं किसके तुम, पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूल रखल कामी, कृपा करो बरता, तुम हो एक अवतार सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया मैं तुमको, मैं कुंती दीन नंद बिंदु, तुम ठाकुर मेरे, संत तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार फड़क तेरे, शेष विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, सरगा भक्त बढ़ाओ, तन तन की सेवा, तन में धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, शिव जय जगदीश विख्याति जो कोई नर गावे, कह शिवाय स्वामी सुख संपत्ति पावे, जय सिया राम जय सिया राम, जय माता की जय माता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काशी विश्वनाथ देवता, काशी विश्वनाथ बाबा, काशी विश्वनाथ बाबा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय मेरी एकादशी माता, मेरी हे विष्णु भगवान, ये मेरे लक्ष्मी माई, ये मेरी एकादशी माई, मेरा व्रत स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। और मैं अनजान हूँ, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, मैं भोली भाली, मुझे पूजा पाजा नहीं आती है, बस ऐसी आती है बहन, मुझे ज़्यादा पूजा नहीं आती है, जो आता है वो अपना सिंपल करती हूँ। और यही एकादशी की व्रत है, कथा है, सुन ली मैंने। और अभी एकादशी की माता की आरती और करूँगी, वो मोबाइल में चलाऊँगी क्योंकि बीच बीच में मैं भूल जाती हूँ उसमें। छोटा सा ब्लॉग बनाया, कैसा लगा? धन्यवाद।